फौज के एक बार फिर ईरान पर हमले। बंदर अब्बास के करीब धमाके। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबना होर्मुज़ में खतरा बनने वाले अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। ये कार्रवाइयाँ अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गईं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी हमले। अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर अमरीका ने मजीद हमले किए तो ईरान इंतहाई सख्त और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल देगा। कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार अमरीका खुद होगा। यौम तकबीर, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 28 साल हो गए। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान ने चागी में कामयाब एटमी धमाके किए। चागी में गूंजते अल्लाहू अकबर के नारों ने वाज़े कर दिया कि अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हरगिज समझौता नहीं करेगा। न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने में किरदार अदा करने वालों को कौम का सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दिफा वतन का एटमी मिशन सर अंजाम देने को सलाम। कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलमी इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। नेवल चीफ और एयर चीफ ने भी मुबारकबाद दी। ISPR ने कहा यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई वतन की अज़्म की। ये उस तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। यौम तकबीर तारीखी संग मील, कौमी इत्तेहाद, अज़्म हौसले और मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मुतज़लज़ल अहद की अलामत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी ओमान को भी धमकी दे डाली। कहा ईरान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की किसी भी कोशिश की सूरत में ओमान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना इजलास के दौरान सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा आबनाए हुर्मुज़ कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ये बैनुल अक़वामी पानी है। ओमान भी सबकी तरह ही रवैया इख्तियार करेगा वरना हमें उन्हें उड़ा देना पड़ेगा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने ट्रंप का ये बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। ये ईरानी कौम की इज्जत व वक़ार के मुताबिक होगा। मुआहिदे से ईरान की हकीकी मुआशी सलाहियत उजागर होगी और पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर का राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमेशा रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है। फिलहाल ईरानी पेशकश से मुतमईन नहीं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी। उनके पास मुआहिदे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान को अफज़ुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। अमरीकी फौज के एक बार फिर ईरान में हमले। बंदर अब्बास के करीब धमाकों की आवाज़ें। के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में खतरा बनने वाले अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। ये कार्रवाइयाँ अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियत करार दे दिया। कहा ईरान पर बड़े हमले का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर रोका। दोनों बहुत अच्छी शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कोयटा दहशतगर्द हमला भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों की कार्रवाई है। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाक फौज और कौम की हौसले पस्त नहीं कर सकती। पाक फौज और अवाम का आज़म और हौसला मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। मुसल्लह अफवाज और बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत जारी रखेंगे।
कुर्बानी के बाद खानों का पहला राउंड रात देर तक जारी रहा। कलेजी बीफ पुलाव ने खाने का मजा दोबाला कर दिया। मटन कढ़ाई, सीख कबाब, निहारी की खुशबू ने किचन महका दिया। मटन कोरमा, चपली कबाब, टिक्का बोटी, हाथ साफ करके रात देर तक बारबेक्यू का सिलसिला चलता रहा। कल जिनको कसाई नहीं मिला वो आज कुर्बानी करेंगे। कल के मेहमान बनेंगे आज के मेजबान। नमकीन कढ़ाई, दम पोख्त और मजे मजे के पकवानों का सिलसिला चलता रहेगा। बड़ी ईद पर बड़े चटखारे, मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी और कबाब। ईद पर लजीज खाने तैयार, कोई मेहमान तो मेजबान। खवातीन ने किचन का महाज संभाला। घर मजे मजे के खाने की खुशबुओं से महक उठे। नमकीन ईद बारबेक्यू के बगैर अधूरी। दोस्तों ने घरों की छतों पर बारबेक्यू की महफिल सजा ली। किसी ने कोयला जलाया तो किसी ने गोश्त को मसाला लगाया। रेशमी कबाब, सीख कबाब और टिक्का बोटी की खुशबू हर तरफ फैल गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद उल अजहा पर दस्तरखान सज गए। कोरमा, कलेजी, चांपे और दमपुख समेत चटपटे पकवानों पर खूब हाथ साफ। मुल्तान में मर्दों ने भी किचन संभाल लिया। इस्लामाबाद की मस्जिद में 3 रोजा खुसूसी दस्तरखान सज। मजे मजे के खानों के बाद मीठे की बारी। शहरियों ने आइसक्रीम, फालूदा पॉइंट्स का रुख कर लिया। गर्म मौसम में ठंडा और मीठा खाकर दोस्तों और अहले खाना के साथ लुत्फ उठाया। चटपटे खानों के बाद सैर सपाटे। बच्चा पार्टी वालिदैन के साथ पार्कों में पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्कों में रश रहा। झूलों ने बच्चों की ईद का मजा दोबाला कर दिया। शिमाली इलाका जात में भी तफरीही मकामात की रौनक बढ़ गई। वजीर आजम के कुवैत के वली अहद और मलेशियन वजीर आजम से राब्ते। पाकिस्तान की कुवैत पर हमलों की मजम्मत। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन की बहाली के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक सिफारती काविशों और नायब वजीर आजम के फाल के अमल में कामयाबी मिली। कुवैत और मलेशिया ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमेरिका के साथ इब्तिदाई मुसविदे की कॉपी ईरान को मौसूल हो गई। ईरानी मीडिया का दावा, कहा अमरीकी अफवाज की ईरान के अतराफ से वापसी और बहरी नाकाबंदी खत्म करने की तजावीज़ शामिल हैं। ईरान तजारती बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त को बहाल करने पर मुत्तफिक। मुसविदे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बहरी ट्रैफिक का इंतजाम ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर करेंगे। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमन पसंद मुस्लिम रहनुमा अमन के फ़रोग़ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अमन की कोशिश नहायत हसास वक्त में हो रही है जिसे ज़रूर महफूज करेगी। इलाकाई रियासतों के दरमियान यकजहती और ताउन इंतहाई अहम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान अमरीका तनाज़े का हल मुज़ाकरात हैं। चीन बहरान के हल के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फरीकैन को जंगबंदी बरकरार रखते हुए कशीदगी कम करनी चाहिए। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वुज़रा की मुलाकातें। सदर मुमलिकत की मुंतखब नुमाइंदों को अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ रखने की हिदायत। कहा, अपने अपने हलकों में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करें। अपनी सलाहियतें मुल्क की तरक्की और अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा, महंगाई को कम करने की कोशिश करें। नून लीग ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करे जिससे आवाम को रिलीफ मिले। मुलाकात में पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मुलाकातें। इसहाक डार बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की अज़्म का इरादा। इसहाक डार और जमहूरिया चेक के नायब वज़ीर भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार पुर्तगाल के वज़ीर मुमलिकत से भी मिले। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान की बदौलत पूरे खित्ते को अमन हासिल होगा।
पाकिस्तान को अमन के पासदार के तौर पर माना जा रहा है। जंग खत्म होने जा रही है और ईरान से पाबंदियां भी उठेंगी। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके समेत आवाम को बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी से कोई मुसविदा शेयर नहीं हुआ। सूबों या शहरों से मुतालिक कोई तरमीम नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर तरमीम पास नहीं हो सकती। महंगाई के बावजूद बजट आवाम दोस्त होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह देने का फैसला विफाक से मुशावरत के बाद करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान और बलोचिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। रॉ की प्रॉक्सीज की कोशिश है कि बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करें। कोयटा धमाके जितने लोगों के नुकसानात हुए, कोशिश करेंगे उनका अजाला हो सके। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में नमाज ईद पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दुआ है आलमी तनाज़ात जल्द। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अमन के लिए कोशा हैं। जो जंग हमारी नहीं, वहाँ भी पाकिस्तान सालिसी कर रहा है। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में ईद की नमाज अदा की। लाहौर समेत भर में ऑपरेशन क्लीन अप की मॉनिटरिंग जारी। मसाजिद, ईदगाहों, गली मोहल्लों और बाजारों की सफाई की गई। पंजाब की 4000 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी कैंप कायम। सुथरा पंजाब के 1,76,000 से जायद वर्कर्स खुसूसी सफाई ऑपरेशन में मसरूफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कुछ लोग चाहते हैं मेयर नाकाम हो, ये साजिश नाकाम बनाएंगे। कराची के मसाइल हल करना सबकी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी वालों को खाले जमा करने से फुर्सत मिले तो बाकी काम करें। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान कराची को पानी देने में नाकाम रहे। मेयर कराची कहते हैं पानी का बहरान नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 18 साल से पानी का मसला हल नहीं कर सकी। कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम भी मुतारिफ नहीं कराया जा सका। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने ईद डबलिन में प्रैक्टिस करते हुए गुजारी। कहा, फैमिली से दूर है लेकिन टीम भी फैमिली है। मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद भी दी। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज की जमरात आमद, तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। मेयर लंदन सादिक खान ने हज की सादत हासिल कर ली। पैगाम में कहा, हज दरअसल आजिज़ी, मुआफ़ी और खुद को बेहतर बनाकर नई जिंदगी शुरू करने की अलामत है। ये सिर्फ जिस्मानी इबादत का नाम नहीं, ये एक गहरा रूहानी सफ़र है जो इंसान को अपने ईमान पर गौर व फिक्र का नादिर मौका फराहम करता है।